मेरी ट्राई स्पाइना फूडीज, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक से होंगे और ट्राई स्पाइना की वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप लोग देख रहे हो ना, जो ये कद्दू है, ये कद्दू हमारे घर पे लगा हुआ था। तो इस बार जब मैं छुट्टियों में घर गई हुई थी तो मैं ये कद्दू लेके आई और इस कद्दू की सब्जी मैंने बनाई है इस वीडियो में। तो क्या है कि इस बार हमारे घर में जरा कद्दू बच गए कहना चाहिए, क्योंकि इतने पहाड़ों की ओर अब बहुत ज़्यादा बंदर हो गए हैं ना। तो उन बंदरों की वजह से अब कोई भी सब्जी क्या या अनाज क्या उगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और जो लोग उगाते भी हैं तो बहुत नुकसान होता है उनको। और ये बंदर मतलब कुछ नहीं छोड़ते, इवन अब तो लहसुन भी खोद के खा देते हैं। ये आप समझो कि पहले तो लहसुन नहीं खाते थे, अब वो तक खाने लगे हैं। तो खैर आते हुए मम्मी ने कहा कि एक कद्दू तो तू लेकर के जा ही, वरना मम्मी तो इतना बड़ा बड़ा वाला कद्दू रखने के उसमें रहती है ना। तो फिर ये कद्दू फटाफट तोड़वाया गया मेरे लिए, जो थोड़ा सा और बढ़ सकता था, ये अभी छोटा ही है। तो फिर ये कद्दू मैं लेके आई और फिर इस कद्दू की सब्जी मैंने बनाई। तो क्योंकि इतना फ्रेश कद्दू है, पहले ही दिन तोड़ा गया था और अगले ही दिन मैंने इसको बनाया है, तो बढ़िया बनी इसकी सब्जी। तो इसके लिए मैंने पहले इसको काट लिया और इसके अंदर का गूदा निकाल लिया, क्योंकि उसमें जो दाने थे ना थोड़ी सी सख्त हो गए थे, जो कि बनाए नहीं जा सकते थे। तो फिर मैंने वो हटा दिया इसमें से और फिर सारे कद्दू को बारीक बारीक उसको काट लिया। जब ना हम लोग छोटे हुआ करते थे तो उस टाइम पे हमारे गांव की साइड में, मतलब वहाँ पे बंदर नहीं देखे थे हमने, कभी नहीं देखे। बस एक लंगूर आता था उस टाइम पे, तो उसको भी देखने का इतना क्रेज रहता था ना जब वो लंगूर आता था। और अब तो देखो ना, अब तो मतलब 200 से ऊपर हमारे यहाँ बंदर हैं। तो कहते हैं कि प्लेन साइड से पकड़ के सब पहाड़ों की ओर छोड़ जाते हैं करके। तो इन्होंने ना पहाड़ों में बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर दिया, जिसकी वजह से पहाड़ों में अब अनाज जो इतना ज़्यादा पहले से होता था, जो भी ये मोटे अनाज होते थे, जैसे मड़ुआ हो गया, ज्वार, बाजरा और झुंगर कहते हैं, ये सारी चीज़ें, रागी वगैरह जिसको आप लोग बोलते हो, तो ये सब पहले हमारे उस साइड को बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन बंदरों की वजह से अब नहीं होता है, और इवन अब तो दूसरी जगह से खरीद के खाते हैं। सब्जियां भी घरों में ही हो जाती थी, पर अब ऐसा नहीं है। अब तो जिसके यहाँ हो गई ना, तो बड़ा वो लगता चमत्कार जैसा, कैसे बचा दिया तुमने अपनी सब्जियां करके, ऐसा रहता है। तो इस वजह से एक तरह से हमारी आर्थिक व्यवस्था भी जो ये इस फील्ड में जो है वो थोड़ी सी चरमराई है, क्योंकि घर में जो अनाज हो जाता था अब वो खरीद के खा रहे हैं सब वहाँ पे, ये चक्कर है। और खेतों में जहाँ अनाज होता था वहाँ पे अब घास काट रहे हैं, ये है। खैर, तो ये सब्जी मैं बना रही हूँ सनफ्लावर ऑयल में। तो उसमें मैंने डाल दिया मेथी, जीरा, प्लस उसमें मैंने जखिया भी डाल दिया और जम्बू गंधरनी, और वो जो हरा हरा था वो था कड़ी पत्ता। तो रास्ते में मेरे को मिल गया था कड़ी पत्ता ना जंगल में, तो फिर मैं वो भी तोड़ते हुए लाई थी, तो वो मिला दिया इसमें, और धनिया पाउडर भून लिया। उसके बाद मैंने कद्दू डाल दिया है, और इसमें मैंने हल्दी और मिर्ची हिसाब से जितना खानी उतना डाल दिया। और ये ऊपर जो मसाला है, ये मसाला वो जो शाही पनीर मसाला मेरे को अच्छा लगता है, ज़रा उसकी खुशबू ना अच्छी लगती है मुझे, तो वो डाला मैंने उसमें, और ढक्कन लगा के फिर इसको पकाया, और धीमी आंच में इसको पकाया मैंने। तो ये धीमी आंच में पकाते हुए बढ़िया पक गया। अब इतना भाप आ रही है ना, देखो वीडियो बनाने में भी ज़रा सी परेशानी हो रही है। तो ये देखो ऐसा दिख रहा है, और बहुत ही स्वादिष्ट ये सब्जी बनी। इस सब्जी को पराठे के साथ में खा सकते हैं, रोटी के साथ में खा सकते हैं। तो क्योंकि सब्जी ज़्यादा बन गई थी, तो पहले तो मैंने इसको सुबह में पराठे के साथ में खाया, फिर अपनी जॉब से वापस आने के बाद फिर मैंने बनाई चावल, और चावल के साथ भी मैंने इस कद्दू की सब्जी को खाया। तो बहुत ही बढ़िया बेस्ट बनी थी, क्योंकि बिल्कुल ऑर्गेनिक जो खाद होती है उसमें ये उगी हुई थी। कोई भी इसमें इस तरह से केमिकल वाले खाद कुछ भी नहीं डाले गए थे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।